नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय जो मैंने चुना है वो कई बार ऐसा जिक्र आता है जब हम बैठे होते हैं किसी विद्वानों के बीच में या किसी अपने परिवार के साथ में, तो जो आजकल की जो जनरेशन है वो ये कहती है कि पापा ताऊ या जो भी उनके हम लगते हैं उनसे वो या हम किसी और के सामने मान लो जाएँ तो हमसे ये पूछते हैं कि ये जो हिंदू में जो श्राद्ध मनाते हैं, यानी आप लोग मतलब हम लोगों में जो श्राद्ध मनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। जो मरने वाला था, जो आपका चाहे वो बाप था, दादा था, जो भी कुछ था, वो जब वो शरीर छोड़ के चला गया तो फिर आप लोग ही बताते हो कि हिंदुओं के बारे में कहा जाता है 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख योनियों में वो किस योनि में गया पता नहीं। तो फिर जो आपने अगर उसके नाम का कुछ खाना निकाल दिया और जाकर के जल दिया सूर्य को, और वो आपने उनको बोल दिया कि भाई ये आप उसको ग्रहण करें, उसको मिले या ना मिले इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं, तो भाई श्राद्ध मनाने की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ये कहना है। इसके विषय में मैं थोड़ा सा वृत्तांत अपना जो आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए। हो सकता है कि मेरी समझ उतनी पूरी ना हो जितनी आप लोगों में है, माफ़ी चाहता हूँ। क्या होता है कि वो उस तक जरूर पहुँचता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं उसके संबंध में एक दो आपके साथ में कुछ छोटे रूप में समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने अपनी श्रद्धा से, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से उसका जोड़ना होता है। अगर श्रद्धा है आपके मन में, जैसे मान लो कि अभी मेरे पिताजी नहीं हैं इस संसार में, 10 साल पहले वो गुजर गए होंगे मान लो, तो अगर मेरे मन में सच्ची श्रद्धा है ना, तो मैं जो उनके लिए जो खाना निकालूंगा, कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी पसंद का खाना जो वो आहार लिया करते थे उस तरह का ही बनाया जाए। प्रति श्राद्ध पर अलग अलग जो आते हैं श्राद्ध, उनके हिसाब से खाना बनता है, दादाजी का, दादी का और वगैरह वगैरह जो भी आपके परिवार के सदस्य होते हैं, तो उनकी पसंद का खाना और उनकी पसंद का कपड़ा आप निकालते हैं और उसमें खाने में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके एक अपने ऐसे हाथ में उंजुल लेते हैं और उसके साथ में आप थोड़ा सा उस पर डालते हैं जल और ऊपर जाके सूर्य को दे देते हैं। तो सूर्य को देते हुए हम ये बोलते हैं कि हे, जो भी हमारे मान लो मेरे पिताजी हैं, हे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, आज आपका श्राद्ध है, आज आप मेरे हाथ से, मैं आपका पुत्र, मैं आपको ये ऐसे करने जा रहा हूँ और कृपा करके अपना भोजन ग्रहण करें। ये कह करके हमने अपनी इतिश्री कर ली, मतलब अपना कार्य संपन्न कर दिया। अब वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा इस बारे में मैं थोड़ा बताने जा रहा हूँ। एक विदेश में बैठा हुआ बंदा इंडिया में लेटर भेज रहा है, या इंडिया में बैठा हुआ कोई लेटर है, कोई पार्सल है, कोई चीज़ है, मैंने मान लो वो विदेश में भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपली एक लिफाफा या एक एनवलप या एक बैग जिसके अंदर वो सामान रखा हुआ है उसको तैयार करूँगा। उसके ऊपर उस बंदे का, चाहे वो मेरा जो भी लगता है, उसका नाम, उसके नीचे उसका एड्रेस लिख दूँगा, पता, और मैंने जाकर के वो पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दिया या लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब देखो साथियों कि वो कहाँ से होके गुजरेगा, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को सबको पता है कि वो यहाँ से डाकिया उसको लेकर के जाएगा, बैग में डाल के लेके जाएगा और वो फिर वहाँ जाके उसके ऊपर उस अपने यहाँ की स्टैंप लगाएगा जिस जगह उसने आगे भेजना है। जैसे अगर यहाँ से कोई पार्सल मान लो किसी यूरोपियन कंट्री में जाना है तो कौन सी फ्लाइट से जाना होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और अकॉर्डिंग टू आपने जो खर्चा किया, या कौन से मार्ग से वो जाएगा, उस मार्ग से वो उसको आस्ता करके 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, जितना भी टाइम पीरियड लगेगा उस दिन वो उसके पास में पहुंच जाएगा। और डाकिया उसके पास में जाकर के जो वहाँ का पोस्टमैन है वो उसकी बेल बजाएगा, सर ये आपका इंडिया से आया है, और ये अगर विदेश से आया है तो हमारे पास में आएगा, सर आपका ऐसे विदेश से आया है, हमारे पास में वो आ गया ना। सिर्फ उसमें लिखा हुआ है, हमने किसी को कहा नहीं पोस्टमैन को कि तू खुद जाकर के वहाँ पे दे के आई हो। वो जो उसको लिखा हुए को पढ़ करके आगे से आगे ऐसे आगे उस तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार अगर हम 84 लाख योनियों को मान भी लें कि वो पता नहीं कौन सी योनि में होगा, तो परमपिता परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है हम हिंदुओं के बीच में कि साल में 15 दिन के लिए जो श्राद्ध आते हैं उसमें हर वो तिथि आती है जिस तिथि पे उन सज्जन का, जो आपके पूर्वज हैं, उनका स्वर्गवास हुआ। तो उस तिथि पे ऐसे ये मानना है, हम तो मानते हैं, कोई माने ना माने, कि उस दिन जो है वो उन पर्टिकुलर श्राद्ध के दिनों में उन पुण्य आत्माओं को ये छूट मिल जाती है कि उनके जो पूर्व जन्म, जो पहले के जन्म में जो उनके लिए कुछ अगर कुछ दे रहा है, कुछ भेज रहा है, तो उन तक वो पहुंच जाए। और वो पहुंचता है। जैसे मधुमक्खी एक फूल में से हल्का सा अपना डंक चुभा करके उसमें से उसका रस पान कर लेती है, फिर जाके उसका शहद बनता है, लेकिन उस फूल पे कोई असर नहीं हुआ। अगर आप पास से जाके देखेंगे, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखेंगे, तब भी आपको वो छेद आपको दिखाई नहीं देगा।
लेकिन इस शहद तो वास्ते वो जो आहार है उसने अपना ले लिया, जो फूल का जो रस है उसने ले लिया उसने मधुमक्खी ने, और वो वहाँ तक जा करके फिर उसको अपने शहद के छत्ते में जाकर उसको शहद में परिवर्तन कर देगी। इसी प्रकार से जो उसको खाना पीना जो हमने यहाँ से दिया है, कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में मान लो आप बैठे हुए हैं और कोई आए सज्जन आए, यार ये मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे वहाँ से कुछ सामान भेजा था और यार ये आप भी ले लो, भैया आप उनके अंकल लगते हो, आप भी ले लो। हम सोचेंगे यार पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, नहीं, जो हमारे लिए पहले किसी और ने निकाला वो आज उस बच्चे ने उस रूप में भेज दिया, तो किसी न किसी रूप से किसी न किसी जरिए से उस तक पहुंच जाता है। इसलिए श्राद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। हमें उन दिनों में उन पवित्र आत्माओं के लिए ये काम जरूर करना चाहिए और इसमें कोई हानि तो है ही नहीं। तो मेरा कुल मिलाकर के जो आज का कहना है, जो मैंने आपसे अपने बात जो रखी है वो यही है कि श्राद्ध को आप गलत ना समझें कि मिलता है कि नहीं मिलता, उस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। आप अपना वो जो कर्तव्य है उसको जरूर पूरा करें और वहाँ तक वो पहुँचेगा ऐसी आस्था भी रखें। नमस्कार।